एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्डवर्क अकेडमी। सो आज इस वीडियो में हम मिक्सचर मैथमेटिक्स क्लास 6 एक्सरसाइज 3F कवर करेंगे। पिछली एक्सरसाइजेस हमने पिछले वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो हमारे चैप्टर का नेम है प्लेइंग विथ नंबर्स। ओके, जैसे कि पिछली एक्सरसाइज में आपके पास था LCM, तो इस एक्सरसाइज में है HCF। So let's get start. Before start this exercise, you have to be read that some important points. तो वो important points यहाँ पर given है। That are HCF of two prime numbers is 1, मतलब कि 2 को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है। उसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट भी यहाँ पर गिवन है। वीडियो को स्किप कर इन पॉइंट्स को एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे आपके काम आ सकते हैं। वैसे इस एक्सरसाइज में ओनली फर्स्ट पॉइंट काम आ रहा है आपके पास कि HCF 2 को प्राइम नंबर का 1 होता है। ओके, और बाकी के पॉइंट्स भी रीड जरूर कर लीजिएगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट आवर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, सो एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द HCF, फाइंड फैक्टर्स। मीन्स आपको फैक्टर्स से HCF निकालना है। जैसे कि A आपके पास 16, 36 एंड 44। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। इसी तरीके से 16, 36, 44 का निकालना है ना आपको, तो 16 के सबसे पहले फैक्टर करना है। फैक्टर होगा इसका 1, 2, 4, 8 एंड 16। फैक्टर पिछली एक्सरसाइज में बहुत आ चुका है। पिछली एक्सरसाइज में आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो 36 है, 36 के फैक्टर हमने यहाँ पर लिखे। देन 44 के फैक्टर हमने यहाँ पर लिखे। अब HCF इसमें 4 कैसे आया ये आप सोच रहे होंगे, तो 4 बताऊँ कैसे आया। 4 ऐसे आया जैसे कि इन सब के अंदर आप देख सकते हैं 4 इस फैक्टर में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ओके, तीनों में आ रहा है, मतलब ये 4 आपके तीनों में है और कॉमन है। और कोई सा नंबर है, और कोई सा भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में है और कॉमन है। ओके, सो जो तीनों में होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो ही होता है, तो इसका HCF होगा 4। जैसे कि बी वाले में देख लीजिए 15 के फैक्टर ये है, 35 के यहाँ पर गिवन है एंड 45 के भी है। तो इन सब के अंदर आप देख सकते हैं ये 5 तीनों में आ रहा है। ओके, आपको बस ऐसे ही देखना है, जो तीनों में आए वही HCF होता है। इसमें 5 HCF होगा। अब आगे के पार्ट्स में देख लेते हैं, कुछ दो भी होंगे। जैसे कि C फैक्टर तो बिल्कुल सेम है, हमें इसके अंदर 3 कॉमन आ रहा है तो HCF 3 है। जैसे कि D वाला आप देखिए, D वाले में ये 2 आ रहा है। ओके, ये 2 तीनों में आ रहा है और 3 भी आ रहा है। ये 3 देखो। ओके, ये 3 भी आ रहा है, 2 और 3 दोनों आ रहा है। सो 2 × 3 = 6 HCF होगा इसका। ओके, तो बस यही समझने की बात है। इसमें HCF इस तरीके से निकालते हैं। HCF निकालने के 3 तरीके होते हैं। एक फैक्टर से आप निकाल सकते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं और एक कंटिन्यूटी डिवीजन से निकाल सकते हैं। वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिएगा, आपको तीनों मेथड इस एक्सरसाइज में समझ में आ जाएंगे। सो नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट है E एंड F। तो E एंड F में भी हमने सेम फैक्टर्स लिखे हैं सबसे पहले, देन हमने कॉमन HCF निकाला है। इसमें भी कॉमन HCF ही निकाला है। यू कैन स्किप द वीडियो एंड राइट द आंसर फ्रॉम हियर। So now let's move over next question, question number 2. तो HCF by using prime factorization method. So prime factorization method से आपको HCF फाइंड करना है। जैसे कि A पार्ट में है आपके पास 35 एंड 42। तो 35 एंड 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले 42 का LCM लिया हमने। 42 का LCM यहाँ पर हमने ले लिया, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुए, 2 × 3 × 7। सेम हमने 35 का LCM लिया। सो 35 के LCM के प्राइम फैक्टर क्या हुए, 5 × 7। प्राइम फैक्टर पिछले वीडियो में मैंने समझाए थे किस तरीके से लेते हैं। बस LCM के जो इस साइड के होते हैं इनको मल्टीपल में लिखते हैं। ओके, बहुत अच्छे से और ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ समझना है तो पिछली एक्सरसाइज E देख लीजिएगा। तो सिंस 7 is the only common factor in both, so H7 is the HCF। आप इसके अंदर भी सेम आपको वही देखना है जो कॉमन है। इसमें 7 कॉमन है तो 7 HCF है। तो नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा आपका। जैसे कि बी पार्ट है 144 एंड 198। तो सबसे पहले तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो LCM लेना है। सो हमने दोनों के LCM लिए। 144
4 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, ये हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ओके। एंड 198 के क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। तो अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो आप देख सकते हैं एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है और एक ये 3 भी कॉमन आ रहा है, ये देखो, ओके। ये 3 कॉमन आ रहा है और एक और 3 कॉमन आ रहा है, ओके। सो यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सो 18 इज द ओनली कॉमन फैक्टर, सो 18 इज द HCF। मतलब कि आपको जितने भी कॉमन आए ना उनको मल्टीप्लाई कर देना है, एक से ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे कि नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी हमने सेम तीनों का एलसीएम लिया सबसे पहले, देन प्राइम फैक्टर्स लिखे हमने यहाँ पर। तो अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है ये 2 कॉमन आ रहा है, देन अगेन 2 कॉमन आ रहा है तीनों के अंदर, ओके। देन फिर से 2 कॉमन आ रहा है तीनों के अंदर। इसी तरीके से आपको पेंसिल से कर लेना है ये काम, कॉमन आ रहे हैं ना, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। जैसे कि अब इसमें 3 कॉमन आ रहा है, अब कोई नंबर नहीं है, बस ये 4 डिजिट्स कॉमन आ रही है, सो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, सो 24 आपका HCF हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आया है, कोई डाउट है आपको इस वीडियो में, देन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। अब देखते हैं डी पार्ट। तो डी पार्ट में भी हमने सेम पहले एलसीएम लिया, देन प्राइम फैक्टर में से कॉमन एचसीएफ निकाला। यू कैन स्किप द वीडियो एंड राइट द आंसर फ्रॉम हियर, ओके। आपको ये समझ आ जाएगा, बिल्कुल इजी है, बस एलसीएम लेना है देन प्राइम फैक्टर निकालना है। ये तो हमने एक्सरसाइज ई में देखा ही था। अब इसके अंदर ओनली बस ये जुड़ा है कि आपको कॉमन देखना है। जैसे कि ये 3 है आपके पास, फैक्टर दिए गए। अब इसमें आप देख सकते हैं 7 तीनों में आ रहा है, मतलब 7 कॉमन है, और एक 5 भी तीनों में आ रहा है ना, सो 5 भी कॉमन है, सो 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 35 इज द HCF। बहुत ईजी है, इस तरीके से आपको करना है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एफ पार्ट। सो एफ पार्ट में भी सेम हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही निकाला है। एंड जी पार्ट में भी सेम प्राइम फैक्टराइजेशन किया, देन नॉर्मली कॉमन फाइंड किया, देन 19 हमारे पास HCF आया। तो स्किप कर कर वीडियो को आप ये इनको कर लीजिएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन इसीलिए नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया है। अगर आप इसे एक बार देखोगे ना अच्छे से तो ही आपको समझ आ जाएगा। और मैंने आपको बताया है इसके अंदर ओनली कॉमन थिंग देखनी है आपको। जैसे कि फिर कॉमन थिंग अगर 2 से ज़्यादा हो तो मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 है इक्वल्स टू 4 HCF हो गया। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं अब हम। यूजिंग कंटिन्यूड डिवीजन फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपका बिल्कुल नया पार्ट है इस एक्सरसाइज का, तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं HCF कैसे लेते हैं। जैसे कि नॉर्मली आपके पास 289 और 391 का LCM लेना है, सो आपको नॉर्मल डिवाइड करना है। तो नॉर्मल डिवाइड जब तक करते रहना है, डिवाइड जब तक नीचे ऐसे इंटू मतलब कि जीरो ना हो जाए नीचे, ओके। सो 289 बन जाए 289, देन माइनस किया तो क्या है 102, ओके। तो ये जो होता है ना, ये जो डिवीजर होता है इसको हमें यहाँ पर ले जाना है। देन 289 में 102 का डिवाइड करना है। देन क्या हुआ, 2 से गया 85 बचा, देन अब 102 को यहाँ ले जाना है और फिर 102 में 85 का डिवाइड करना है। देन यहाँ 17 बचा, देन इस 85 को यहाँ ले गए और फिर इसमें डिवाइड किया। जब तक इसी तरीके से आपको ये डिवीजर को ले जाकर डिवाइड करते रहना है तब तक नीचे जीरो नहीं आ जाता, ओके। तो अगर आपका नीचे जीरो नहीं आ रहा है तो समझ जाना आपका कहीं तो क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो इसी तरीके से करना है। तो इसका HCF तो 17 आ गए यहाँ पर, 17 5 85, ओके। इसी तरीके से बी पार्ट में भी देख लेते हैं अब हम। 73 और 97 का था, तो 70 और 97 का डिवाइड किया, देन हमारे पास आया 24, देन 73 को यहाँ ले गए, ओके। फिर डिवाइड किया, देन फिर 1 आ गया, देन 24 में डिवाइड किया, देन क्या हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मीन्स इसका HCF होगा 1, ओके। इसी तरीके से बी पार्ट हो जाएगा आपका। नाउ सी पार्ट। तो सी पार्ट के अंदर भी सेम हमने HCF निकाला है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसे कि इसमें सबसे पहले डिवीज़न किया, देन फिर से डिवीज़र को ले गए, जो क्वेश्चन आता है ना डिवीज़र को वाले जाकर फिर उससे डिवाइड कर देते हैं। तो एक बार इसको बारीकी से समझ लीजिएगा आप, तो ना आप कहीं नहीं अटकोगे HCF में। और गाइस मैं आपको बता रही हूँ ये जो एक्सरसाइज और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके बहुत स्कोरिंग पार्ट का होता है, तो इन्हें ज़रूर कवर कीजिएगा, ओके। जैसे कि इसमें 442
डिवाइडेड बाय 1261 है। ओके, देन डिवाइड किया, देन 377 बचा, देन हम फिर से डिविजर को यहाँ ले गए, देन फिर डिवाइड किया, देन 377 में माइनस किया, देन 65 आ गया हमारे पास। फिर से इसी तरीके से हम डिवाइड करते गए, तब तक डिवाइड किया, तब तक यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 13 यहाँ पर है, तो इसका HCF 13 होगा। ओके, सेम डी पार्ट किया है, अब वीडियो को स्किप कर कर यहाँ से देख लीजिएगा। सो नाउ लेट्स मूव ओवर नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट। तो ई पार्ट में आपके पास 3 डिजिट्स है, तो 3 डिजिट्स में मैं आपको बताना चाहूँगी अब क्या करना है। सबसे पहले 2 डिजिट्स का लेना है, जैसे 450 और 675 है, सो इनका HCF निकाला तो क्या आया 225। फिर आपको 225 और जो लास्ट में जो डिजिट है उसका लेना है, मीन्स 225 और 825 का सेम डिवीजन मेथड से आपको लेना है। यहाँ पर मैंने ले रखा है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, आपको समझ आ जाएगा ये, इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। अगर आपको समझ नहीं आता, ऐसे ज़्यादा हो रहा ना, तो मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती। मैंने एक HCF पीछे एक्सप्लेन किया है, आप उसे अच्छे से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी कि HCF किस तरीके से लेते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ओवर नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट F पार्ट है, इसमें भी 3 डिजिट्स दे रखी है हमारे पास, इनका HCF निकालना है। तो फर्स्टली 2 का निकाला हमने 1134 एंड 1344। तो गाइज यहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हो, यहाँ देख सकते हो आप 42 हो गया ना, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अभी पीछे बैक आंसर 42 ही आ रहा है, तो आप यहाँ पर मत छोड़ना इसे। फिर आगे की एक डिजिट भी है 1638, देन 42 एंड 1638 का HCF निकाला तो भी ये 42 से ही चला जाएगा और नीचे कुछ नहीं बचेगा, मीन्स यहाँ से आया ये 42 HCF। ओके, यहाँ से नहीं, यहाँ आप सोचो कहीं यहाँ से आया, ये यहाँ से आया है। ओके, सो 42 इज द HCF। यहाँ 75 लिख दिया है गलती से, तो 42 है इसका। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर द को प्राइम। सो जैसे कि मैंने आपको फर्स्टली जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो तब बताया था कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है। वैसे यहाँ पर हिंट दी हुई है, जरूरी नहीं है एग्जाम में आपके पास ये हिंट आया, आपको पता रहना चाहिए कि जिस HCF का जो 1 आता है, जो HCF 1 होता है वो को प्राइम होता है। ओके, यहाँ पर दे रखा है वैसे द फाइंड HCF इफ HCF इज 1 देन द नंबर्स आर को प्राइम्स। वैसे आपको ये लर्न रखना है, मैं आपको बता रही हूँ बार बार, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है ये हिंट आए आपके पास। जैसे कि 24 एंड 49 है, इसका यहाँ पर 1 आ गया ना, 1 देन यहाँ आधा है इसका, इसके नीचे भी होगा 1, देन 1 का डिवाइड करेंगे हम 24 में, देन कितनी बार जाएगा 124 जा, देन 24, देन आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, मीन्स इसका HCF क्या हुआ आपके पास, इसका HCF हुआ 1। नाउ बी पार्ट में आप देख लीजिए, बी पार्ट में भी HCF लिया तो हमारे पास क्या आया 1 HCF आया। ओके, 1 ही आ रहा है ना यहाँ पर HCF। देन सी पार्ट्स का हम HCF लेंगे। सो सी पार्ट का HCF लेंगे तो हमारे पास HCF आएगा 1 ही आ रहा है। देन हम डी पार्ट का HCF लेंगे, सो डी पार्ट का अगर हम HCF लेंगे तो हमारे पास आएगा 3। ओके, ये नॉर्मली जैसे कि कंटिन्यू डिवीजन कहते हैं हमने उसी तरीके से किया, तो मीन्स इसके अंदर आपके पास A, B एंड C के अंदर 1 HCF आ रहा है, 1 HCF आ रहा है ना। सो इट मीन्स यहाँ पर आपके पास A, B, C को प्राइम नंबर है और डी नॉट को प्राइम नंबर है। जिनका HCF 1 आता है वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। सो इसके अंदर A, B, C को प्राइम है और डी नॉट को प्राइम है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे वहाँ से आया है, और जो आपके यहाँ पर जैसे कि इसमें A वाला देख लीजिए आप, HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 1 होता है, ये आपको लर्न कर लेना है, किसी भी तरीके से इसको लर्न करना है। ओके, बी वाले में HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का HCF क्या होता है 1 होता है, और 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का HCF 2 होता है, ये आपको लर्न रखना है। ओके, ये कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपके माइंड में रहने चाहिए। HCF ऑफ 2 और मोर को प्राइम नंबर्स इज 1
HCF ऑफ 3 and 12, तो इसका तो आपको HCF निकाल लेना है, या तो आप फैक्टर से निकाल लीजिएगा या फिर पीछे 3 मेथड्स पड़े, या तो फैक्टर से या प्राइम फैक्टराइजेशन से या फिर कंटिन्यूटी डिवीजन से निकाल लीजिएगा, आपका 3 आंसर आ जाएगा। F पार्ट है आपके पास HCF ऑफ 2 consecutive members is 1। ओके, सो यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है। So thank you so much for watching this video till the end. Guys, please like this video and share this video more and more with your friends. And जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको मिडश्योर मैथमेटिक्स क्लास 6 के सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज जी में। थैंक यू।